हेलो एवरीवन। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे बच्चे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ढूंढ रहे थे, तो बता दूं, केरला ने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन किया। ऐसा आप केरला के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और कौन कौन सी वो डेट्स हैं, वो सारी बताता हूं, ध्यान से सुनना बच्चे। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ केरला की तरफ से बच्चे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है साहब। अब इसमें देखो, एडमिशन टू एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज 2014, इसकी ऑनलाइन ऑप्शंस को इनवाइट किया गया साहब। 21 अगस्त से शुरू हो रहा है। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चे। ठीक है नहीं, कि वेबसाइट ओपन हो जाएगी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए 21 अगस्त को। आप ऑनलाइन ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी क्लोज हो जाएगी 26 अगस्त को साहब। पहले फेज का प्रोविजनल अलॉटमेंट 27 और फाइनल अलॉटमेंट 29 अगस्त को हो जाएगा बच्चे। 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में आपको जो भी अलॉटमेंट मिलेगा साहब, उसकी फीस आपको सीईई पे, यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो सेंट्रल एंट्रेंस एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, वहां जाके ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी साहब। 5 सितंबर से लेके बच्चे 5 सितंबर को कॉलेज अथॉरिटी शैल अप्रूव एंड सेंड द लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट थ्रू ओएएमएस। ठीक है साहब। तो कॉलेज आपके एडमिशन को अप्रूव कर देगा बच्चे 5 सितंबर को, यानी 5 सितंबर को आपका लास्ट एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट राउंड का। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात साहब। अगर बात की जाए साहब यहां पे कोटा की, तो कोटा कुछ इस तरह से दे रखा है बच्चे। अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा कुछ इस तरह से दे रखा है कि स्टेट मेरिट का कोटा 50% है, ईडब्ल्यूएस कोटा 10%, 30% स्टेट के बहुत सारे डिफरेंट तरह के कोटे आते हैं साहब। ठीक है नहीं, 10% कोटा इसमें एससी और एसटी का, एससी का 8% और एसटी का 2% कोटा है। तो यहां पे ये लिखा हुआ है कि एसटी का बच्चे 2% कोटा, जनरल मेरिट 13%, ऑल इंडिया कोटा 15% और शेड्यूल कास्ट 70% कोटा होता है साहब। ठीक है नहीं। अगर इनके फीस की बात करूं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस 23,150 और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की फीस 20,840 रुपया है। अगर सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो यहां पे जो फीस है नियर अबाउट 8 लाख में कह सकता हूं। जैसे कि 7,68,000 है केएमसीटी की, बाकी सबके लगभग 7,77,179 है बच्चे। और एनआरआई कोटा के लिए 20,86,400 है पर एनएम फीस है बच्चे। ये 85% के लिए, 15% के लिए साहब। अच्छा, एक कॉलेज है उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे कौन सा साहब? डॉक्टर मोपिन मेडिकल कॉलेज, जिसकी फीस है 8,44,551। पीके दास की बच्चे फीस है 7,05,805। और इसके अलावा श्री उत्तरम त्रिनल, इसकी 7,39,528 है। जबकि एनआरआई कोटा के लिए वही फीस एप्लीकेबल है साहब। ठीक है नहीं। तो ये फीसेस है, यहां पे ध्यान रखिएगा, यानी कि 7 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में वेरी कर रही है, नियर अबाउट यही फीस है इसकी। ठीक है नहीं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर फीस स्ट्रक्चर बीडीएस की बात की जाए तो जनरल 85% के लिए 3,30,000 और एनआरआई कोटा के लिए 6 लाख फीस पड़ेगी साहब, सेल्फ फाइनेंसिंग डेंटल कॉलेज के अंदर। ठीक है साहब। और ध्यान रखिएगा, कुछ यहां पे और बातें दे रखी कि 5,000 आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। इसको आप खुद पढ़ सकते हैं बच्चे। टोकन फीस जो जमा करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के बाद साहब, अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज लेते हैं तो 1 लाख देनी पड़ेगी। अगर आप एनआरआई कैंडिडेट से फीस सीट ले रहे हो तो आपको 5 लाख देनी पड़ेगी। आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज ले रहे हो तो आपको कंप्लीट फीस जो कि 23,000 के आसपास थी वो पे करनी पड़ेगी साहब। ठीक है नहीं। तो ये चीजें का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये लिखी हुई है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सारी काउंसलिंग इसी वेबसाइट पे होगी, www.cee.kerala.government.in। यहां पे कंप्लीट कॉलेज की लिस्ट है बच्चे। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट है साहब। ये कितने? 12। इसके अलावा सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेज कितने बच्चे? यहां पे 17 हैं। सबसे सस्ता इसमें जो है वो पीके दास है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कितने बच्चे? 6। सेल्फ फाइनेंसिंग डेंटल कॉलेज बच्चे कितने? ये देखिए साहब, ये है लगभग 20। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक चैनल के नीचे दे रखा है। और कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा बच्चों। एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग जल्दी आप सबके लिए लेके आ रहे हैं जज्बा 2.0। जिनकी प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुई है या फिर वो प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, काउंसलिंग में बिजी थे या कहीं और बिजी थे, तो बच्चों अब अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। अब इससे लेट मत करो, समय हाथ से बहुत स्पीड में जा रहा है, क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय का ही सारा खेल है। जो सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं करेगा, सही टाइम पे नहीं करेगा, वो कैसे प्रिपेयर हो पाएगा? तो जज्बा 2.0 आ रहा है जल्दी सा। हम लोग शुरू करें जज्बा 2.0 लगभग 24 अगस्त के आसपास। आप उसमें जाके एनरोल कर लें। अभी फीस काफी कम चल रही बच्चे, हम लोग उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जज्बा 2.0 में एनरोल कर लें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें। और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको जल्दी हम वीडियो के फॉर्म में दे देंगे।
बाकी पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा। जय हिंद।